हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिसोर्सफुलनेस। ओके, सो ये आपके चैप्टर का नेम है। चलिए इस चैप्टर की स्टोरी रीड करते हैं बच्चों। मैनी ऑफ अस गेट लिमिटेड रिसोर्सेज इन लाइफ। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं बच्चों जिनको अपने जीवन में सीमित रिसोर्स ही मिलते हैं, ठीक है, सीमित साधन ही मिलते हैं। सम पीपल मे एम हाई एंड वुड लाइक टू बी वेरी सक्सेसफुल बट दे लेट गो ऑफ देयर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों जो अपने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, ठीक है। हम अपने सपनों को बहुत ऊंचा रखते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं, ठीक है, और अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है। थिंकिंग दैट दे आर नॉट बॉर्न ब्लेस्ड और डू नॉट हैव द राइट मीन्स और कनेक्शंस टू गो अप इन द लाइफ। और साथ ही साथ वो ये सोचते हैं कि हमारे पास ऊंचा उठने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतने ज़्यादा भाग्यशाली नहीं है, और ना ही उनके पास इतने ज़्यादा संसाधन हैं कि वो ऊंचा उठ सके, ना ही उनके पास इतने अच्छे कनेक्शन हैं जो उनको सपोर्ट कर सके। ओके, हाउएवर दिस इज़ अ बिग मिसकंसेप्शन विच वुड नेवर डिस्ट्रॉय आवर ड्रीम्स। जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है, ठीक है, ये गलत धारणा है जो कि हमारे ड्रीम्स को कभी भी नष्ट नहीं कर सकती। ओके, वंस माइंड हार्ड वर्क एंड will to do better are one's highest resources. One needs to make it big in life, ठीक है। हालांकि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, जितने भी हमारे सपने हैं उन सबको पूरा करने के लिए हम सभी के पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, ठीक है, पर्याप्त सोर्स हैं हमारे पास। सुजाता वॉज अ पुअर विडो। सुजाता एक गरीब विधवा थी, ठीक है। वंस शी वॉज मैरिड टू अ रिच बिजनेसमैन। एक बार उनका विवाह हो जाता है एक अमीर बिजनेसमैन से। बट आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, हिज रिलेटिव्स ड्यूप्ड हर ऑफ हर वेल्थ एंड शी वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ ऑफ माइजरी, ठीक है। लेकिन उनके जो रिलेटिव्स थे वो उनसे उनका सारा धन, सारा पैसा छीन लेते हैं और उन्हें गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। ओके, हर ओनली ट्रेजर वॉज हर यंग सन रवि। उनकी एकमात्र जो उनका सहारा था, ठीक है, उनकी जो एकमात्र ट्रेजर थी वो था उनका बेटा रवि, ठीक है। सुजाता टुक एवरी स्टेप टू गिव रवि द बेस्ट एजुकेशन एंड एथिक्स, ठीक है। सुजाता अपने बेटे रवि को अच्छी शिक्षा और अच्छे नैतिकता को देने के लिए हर संभव कदम उठाती थी, ठीक है, जितना वो कर सकती थी उससे भी बढ़ के वो करती थी। ओके, योर फादर वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तुम्हारे पिता एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। वन डे यू वुड ऑल्सो बी सक्सेसफुल लाइक हिम। एक दिन तुम भी उन्हीं की तरह सफल बनोगे, सक्सेसफुल बनोगे। ओके, सुजाता ऑफन टोल्ड हर सन। सुजाता ने अपने बेटे से कहा। ओके, When Ravi turned 16, जब रवि 16 साल का हो गया, सुजाता इंस्ट्रक्टेड हिम। सुजाता ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, उनसे कहा, टुडे यू हैव टर्न 16, कि आज तुम 16 साल के हो गए हो। इट इज़ नाउ टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर बिजनेस। अब समय आ गया है कि तुम अपना बिजनेस शुरू करो, अपना व्यापार शुरू करो। ओके, गो टू सुरेश रामचंद्र द रिच मनी लैंडर, ठीक है। सुरेश रामचंद्र यहाँ पर बताया है जो कि एक रिच मनी लैंडर है, जमींदार है, ठीक है, कि सुरेश रामचंद्र के पास जाओ जो कि एक अमीर जमींदार है। टेक अ स्मॉल लोन फ्रॉम हिम फॉर स्टार्टिंग योर बिजनेस, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनसे एक छोटा लोन लो। माई ब्लेसिंग आर विद यू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ओके, रवि टच्ड हर मदर फीट एंड वेंट टू द मर्चेंट्स हाउस। रवि अपने मम्मा के पैर को छूता है और मर्चेंट व्यापारी के घर पर चला जाता है। ओके, एज ही एंटर द मनी लैंडर्स हाउस, जैसे ही वो मनी लैंडर के घर में एंटर करता है, ठीक है, जमींदार के घर में जैसे ही एंटर करता है, ही कुड हियर हिम शाउटिंग, वो सुनता है कि वो शाउट कर रहे हैं, यानी कि चिल्ला रहे हैं। ओके, He peeped into the house. सादा सुरेश जी was shouting at a young man, ठीक है, वो घर में झांकते हुए देखता है कि सुरेश जी जो हैं एक यंग मैन पर शाउट कर रहे हैं, यानी कि चिल्ला रहे हैं।
यू आर अ बिग फूल, तुम एक बहुत बड़े मूर्ख हो। आई गेव यू सो मच मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, मैंने तुम्हें बहुत सारा पैसा दिया था एक व्यापार शुरू करने के लिए। बट यू वेस्टेड इट ऑल, लेकिन तुमने सब व्यर्थ कर दिया। यू नाइदर अमेज्ड एनी कैपिटल नॉर मेड एनी प्रॉफिट, ना तो तुमने कोई उससे लाभ कमाया और ना ही तुमने वो जमा पूंजी रखी। ओके, डोंट यू नो हाउ टू डू द बिजनेस, क्या तुम्हें नहीं पता बिजनेस कैसे करते हैं, व्यापार कैसे करते हैं। द यंग मैन वॉज स्पीचलेस, जो यंग मैन है वो स्पीचलेस रह गए, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कह सके। ही मम्ड, सर आई ट्राइड माई बेस्ट बट, वो बड़बड़ाते हुए कहते हैं, सर मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है लेकिन बट नथिंग हैपन्ड बिकॉज यू आर अ फूल, ठीक है, यहाँ कहते हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि तुम एक मूर्ख हो। ए स्मार्ट बिजनेसमैन कैन मेक मनी इवन बाय सेलिंग दिस डेड माउस, ही सैड पॉइंटेड अ डेड माउस लेइंग नियर द डोर, ठीक है, वहीं पर डोर के पास एक मरा हुआ चूहा पड़ा था, ठीक है, डोर के पास, तो वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जो एक बुद्धिमान बिजनेसमैन होगा वो इस मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा लेगा, इससे भी बिजनेस कर लेगा। ओके, रवि वॉज स्मार्ट इनफ टू हैव लर्न दिस लेसन। ओके, रवि काफ़ी बुद्धिमान था, उसने इससे एक सबक सीखा। ओके, ही एंटर्ड पिक्ड अप द माउस एंड सैड, वो एंटर करता है उनके घर में, माउस को उठाता है, चूहे को उठाता है और कहता है, सर आई केम हेयर टू टेक सम लोन फ्रॉम यू, सर मैं यहाँ पर आपसे कुछ लोन लेने आया हूँ। आई हैव हियर्ड यू, मैंने आपकी बातें सुनी। आई एम बोरोइंग द डेड माउस फ्रॉम यू, मैं आपसे ये मरा हुआ चूहा उधार लेने आया हूँ। प्लीज एंटर इट एज अ लोन इन माई नेम, कृपया इसे एज अ लोन मेरे नाम पर दे दें। आई शैल रिटर्न इट्स वर्थ सून, मैं जल्दी ही इसका जो भी पैसा होगा, इसके जो भी वर्थ है, ठीक है, जितनी भी इसकी कीमत है मैं आपको लौटा दूंगा। सुरेश रामचंद्रा लुक्ड एट द यंग मैन एंड लाफ्ड अलाउड, ठीक है, सुरेश रामचंद्रा यंग मैन को देखते हैं और बहुत तेज तेज हंसते हैं, ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगते हैं। हा हा श्योर, टेक दिस लोन and here is the receipt, replied सुरेश रामचंद्र in a bemused manner, ठीक है, सुरेश रामचंद्र उनके साथ बहुत तेज हंसते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, ठीक है, कहते हैं ठीक है हाँ मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ, ये लो उसकी रिसिप्ट, ठीक है। रवि टुक द स्लिप एंड द डेड माउस, रवि स्लिप और डेड माउस दोनों को उठा लेता है, ले लेता है वहां से। ओके, ही वॉज roaming in the market when he heard a merchant calling him, listen young man, ठीक है, जैसे ही वो मार्केट में घूम रहा था अचानक से एक मर्चेंट उन्हें आवाज़ लगाता है, एक व्यापारी आवाज़ लगाता है, सुनो युवा व्यक्ति, आई नीड दैट माउस फॉर माई कैट, मुझे इस चूहे की ज़रूरत है मेरी कैट के लिए, मेरी बिल्ली के लिए। सेल इट टू मी, इसे मुझे बेच दो। रवि एग्री टू एक्सचेंज द डेड माउस फॉर 2 हैंडफुल्स ऑफ ग्राम सीड्स, रवि एग्री हो जाता है, उन्हें उसके बदले में उसे 2 मुट्ठी भर के ग्राम यानी कि चना मिलता है, ठीक है, ग्राम सीड यानी कि चना के 2 मुट्ठी भर के चने के बीज देते हैं, वो उनसे एक्सचेंज कर लेते हैं माउस के बदले में। ओके, रवि टुक द सीड एंड बॉट अ पॉट ऑफ वाटर, ठीक है, रवि सीड को उठाता है, जो भी सीड थे उसके पास ग्राम के, ठीक है, उन्हें लेता है और एक पॉट लेता है, ठीक है, एक बर्तन लेता है, पानी का बर्तन खरीदता है। ही वेंट एंड सैट एट द क्रॉस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, और वो कहाँ चला जाता है, जंगल के बीचों बीच चला जाता है, जंगल के बीचों बीच सड़क पर चला जाता है, वहां जाकर बैठ जाता है। सम वुड कटर्स वर रिटर्निंग आफ्टर आ टीरिंग डे, वहीं से कुछ लकड़हारे बहुत थकने के बाद वापस लौट रहे थे। रवि ऑफर्ड देम वाटर एंड ग्राम्स, रवि ने उन सभी को कुछ पानी और चने का ऑफर किया, ठीक है। दे वर वेरी हैप्पी टू फाइंड वाटर एंड सम स्नैक्स इन द मिडल ऑफ अ थिक फॉरेस्ट, ठीक है, वो सभी जो लकड़हारे हैं, वो सभी जो वुड कटर हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जंगल के बीचों बीच उन्हें कुछ खाने के लिए यानी कि स्नैक और वाटर मिल जाता है। ओके, ईच ऑफ वन दैम हैप्पीली ऑफर्ड अ पीस ऑफ अ वुड टू रवि, उन सभी में से प्रत्येक
वो सभी प्रत्येक जो हैं रवि को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दे देते हैं बहुत खुशी के साथ. ओके, बट बाय इवनिंग, लेकिन शाम तक रवि हैड कलेक्टेड मैनी पीसीस ऑफ वुड. रवि ने बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे कर लिए थे. ओके, He went to a timber merchant and sold the piece of wood. ठीक है, वो कहाँ जाता है? टिम्बर मर्चेंट के पास जाता है जो लकड़ी खरीदते हैं. ओके, उनके पास जाता है और वहाँ जाकर अपने सभी लकड़ी के पीसीस को सोल्ड कर देता है, बेच देता है. ओके, He earned a lot of money. वो उससे वहाँ से बहुत सारे पैसे कमाता है. He put aside a little money. वह थोड़े से पैसे अलग रखता है. Then he bought मोर ग्राम सीड. उसके बाद वो थोड़े से और चने के बीज खरीदता है, चने खरीदता है. When he was coming back from the forest, जैसे ही वो जंगल से वापस आ रहा था, ओके, he happened to cross the royal garden. ठीक है, तो वो उसे रॉयल गार्डन क्रॉस करना पड़ा. ओके, द गार्डनर वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द गेट. ठीक है, जो गार्डनर है वहाँ के, वो रो रहे थे गेट पर खड़े होके. ओके, रवि स्टॉप्ड बाय एंड आस्क्ड. रवि वहाँ रुकते हैं और पूछते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं? यस्टरडे इन द स्टॉर्म, कल तूफान में, द होल गार्डन हैज़ बिकम डर्टी ड्यू टू फॉलन लीव्स. पूरा जो बगीचा है वो गंदा हो गया पत्तियां गिरने के कारण. ठीक है, द किंग इज ऑन विजिट टू द विलेज एंड वुड डेफिनेटली कम हियर. राजा आज गांव की सैर करने निकले हैं और वो ज़रूर यहाँ भी आएंगे. हाउ कैन आई क्लीन इट बाय देन, मैं तब तक इसको साफ कैसे कर पाऊंगा? रवि लुक्ड अराउंड एंड सा सम यंग बॉयज प्लेइंग नियर बाय. ठीक है, रवि अपने आसपास देखता है कि कुछ वहाँ छोटे बच्चे जो हैं, छोटे लड़के जो हैं, खेल रहे होते हैं. ही wanted to play the gardener, sorry, he wanted to help the gardener. ठीक है, वो चाहता था गार्डनर की मदद करना. ओके, he called the boys and offered them a handful of grams if they cleaned the garden. ठीक है, वो उन सभी लड़कों को बुलाता है, रवि सभी लड़कों को बुलाता है और उन्हें ऑफर करता है कि जब वो उनकी हेल्प कराएंगे गार्डन को क्लीन करने में, वो सभी को ग्राम्स देगा. ठीक है, वो सभी को चने देगा. विद इन नो टाइम, ठीक है, द चिल्ड्रन पिक्ड अप all the leaves from the garden and went away happily eating the grams. ठीक है, बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करते हुए बच्चे फटाफट से सारा गार्डन क्लीन कर देते हैं और बहुत खुशी से चने खाते हुए वहां से चले जाते हैं. ओके, द गार्डनर वॉज डिलाइटेड टू सी सच आ स्पाइक एंड स्पेन गार्डन. गार्डन एकदम साफ, जो यहाँ पर गार्डनर हैं वो एकदम साफ सुथरे बगीचे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं. ठीक है, माली जो हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं अपने बगीचे को देखकर. ही गैव रवि आ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स एज आ गिफ्ट. वो रवि को एक बास्केट भर के, ठीक है, एप्पल देते हैं उपहार के रूप में. रवि टुक्ड द एप्पल्स एंड वेंट एंड सेट एट द क्रॉस रोड. रवि फिर से उन एप्पल्स को उठाता है और फिर से वही क्रॉस रोड पर जाकर बैठ जाता है. ठीक है, इट वॉज अ हॉट डे. बहुत गर्म दिन था. द वुड कटर्स वर टायर्ड. जितने भी लकड़हारे थे वो सभी बहुत थके हुए थे. वैन दे फाउंड रवि विद वाटर एंड एप्पल्स. जब उन्होंने रवि को देखा कि वो पानी के साथ है और उसके साथ में एप्पल भी हैं, दे एक्सचेंज्ड एन एप्पल विद 2 logs ऑफ वुड. ठीक है, उन्होंने एक्सचेंज किया एप्पल को 2 लकड़ी के गट्ठों के साथ. ओके, नाउ रवि अर्न डबल ऑफ द मनी. इस बार रवि ने 2 गुना पैसे कमाए. रवि kept going here every day for a month. रवि वहाँ रोजाना जाने लगा, ठीक है, प्रत्येक महीने में. till he had amassed enough money to start his own business. जब तक कि उनके पास अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए काफ़ी पैसे नहीं हो गए. ओके, with the help of the woodcutters, लकड़हारों की मदद से he started a timber वुड कंपनी. ठीक है, उन्होंने खुद की एक लकड़ी की कंपनी स्टार्ट की. ठीक है, टिम्बर वुड कंपनी उन्होंने खुद की खोली. विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, ही बिकेम द रिचेस्ट मर्चेंट इन द टाउन. ठीक है, वो उस पूरे शहर के सबसे अमीर व्यापारी बन गए. वन डे ही मेड अ माउस ऑफ गोल्ड एंड विजिटेड सुरेश रामचंद्र. एक दिन वो एक गोल्ड का माउस बनवाते हैं, ठीक है, और सुरेश रामचंद्र से मिलने जाते हैं.
द मनी लैंडर हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग अबाउट द डेड माउस। जो मनी लैंडर है, जो जमींदार हैं, वो सब कुछ भूल चुके थे उस मरे हुए चूहे के बारे में। ओके, रवि रिमाइंडेड हिम, रवि उन्हें याद दिलाता है, सर आई टुक दैट डेड माउस फ्रॉम योर हाउस एज आ लोन। सर, मैंने एक मरा हुआ चूहा आपके घर से लोन के रूप में लिया था। टुडे आई ओ माई हैप्पीनेस टू यू, आज मुझे मेरी खुशियाँ आपकी वजह से प्राप्त हुई हैं। प्लीज एक्सेप्ट योर कैपिटल बैक विद इंटरेस्ट, कृपया अपने मूल को ब्याज के साथ स्वीकार करें। द मनी लेंडर वॉज एस्ट्रोनॉइज्ड, जो जमींदार है वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ही आस्क्ड रवि हाउ ही वॉज एबल टू मेक अ माउस ऑफ गोल्ड फ्रॉम द डेड माउस। ठीक है, वो रवि से पूछते हैं कि वो उसने कैसे एक मरे हुए चूहे से एक सोने का चूहा बनाया, वो कैसे इस योग्य बन गया। रवि टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी, रवि उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं। सुरेश रामचंद्र वॉज वेरी हैप्पी टू मीट सच अ यंग एंड एंटरप्राइजिंग मैन। सुरेश रामचंद्र उस युवा व्यक्ति को देखकर, उससे मिलकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ही एडमायर्ड हिम अ लॉट एंड ऑफर्ड हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज टू हिम। ठीक है, वो उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, यानी कि रवि की बहुत प्रशंसा करते हैं, और उनसे वो अपनी बेटी की शादी के बारे में भी पूछते हैं, यानी कि अपनी बेटी का हाथ उन्हें देने के बारे में उनसे पूछते हैं। सून रवि गॉट मैरिड एंड हैप्पीली विद हिज मदर एंड वाइफ। ठीक है, जल्दी ही रवि शादी कर लेता है और खुशी से अपनी माता और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। ओके, सो बच्चों, यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है। नाउ हम रीड करेंगे। सबसे पहले लेट्स गिव अ थॉट। ओके, फर्स्ट, वन शुड एम हाई इन लाइफ एंड फॉलो वंस ड्रीम। ठीक है, हमें अपने जीवन में सपने ऊंचे रखने चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए, यानी उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, ए पर्सन इज सक्सेसफुल नॉट बाय बर्थ बट बाय हिज वर्क। एक व्यक्ति अपने जन्म से सक्सेसफुल नहीं होता, सफल नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से सक्सेसफुल होता है। ओके, नाउ हम रीड करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाहा है वहीं पर रहा है, यानी कि जब आप कुछ ठान लेंगे काम करने की, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आपको कोई रास्ता दिखेगा। ओके, सो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।